बीते दिनों छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी के 32 विधायकों को सभा की कार्रवाई से निलंबित कर दी गई। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों ने कार्रवाई को स्थगित करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाने की गुहार लगाई थी, किंतु विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिए, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के विधायक बौखला उठे और अध्यक्ष दीर्घ की ओर हल्ला गुल्ला करने लगे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अनुशासनात्मक उल्लंघन बताते हुए उन्हें सभा की कार्रवाई से निलंबित कर दिए। ये केवल उन 32 विधायकों का निलंबन नहीं है, ये उन जनताओं की आवाजों का भी निलंबन है जिसका प्रतिनिधित्व ये विधायक कर रहे होते हैं। क्या संसद में हो रही ये प्रवृत्तियों का असर राज्य के विधानसभाओं में देखी जा रही है? पहले संसद में विपक्ष पार्टियों को निलंबन किया जाता रहा और अब विधानसभाओं में भी यही होती नजर आ रही है। एक अच्छे विपक्ष का यह दायित्व होता है कि वो सरकार की कमियों, सरकार की लूफोल को उजागर करे, उसका तर्क संगत आलोचना करे, सरकार को घेरे, सरकार की जवाबदेही तय करे। इतना ही नहीं, एक अच्छे विपक्ष का भी यह दायित्व है कि वो सरकार को सही समाधान भी बताए। और सरकार का भी यह दायित्व है, सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह विपक्ष के जवाबों को, विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दे, विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे। तो वर्तमान विधानसभाओं की चर्चाओं में कुछ और ही हो रहा है। पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करके अपना हित साधने में लगी हुई हैं। कहीं जनताओं की आवाज को दरकिनार तो नहीं किया जा रहा है। भारतीय संविधान ने कानून बनाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व राज्य की विधानसभाओं को सौंपा, लेकिन जब विधानसभाओं में ही इस तरह की अव्यवस्था देखी जाए, नियमों को दरकिनार किया जाए, तो सामान्य जनमानस पर, सामान्य जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? विपक्ष को अगर सरकार को घेरनी ही है तो तर्कसंगत बात करनी चाहिए, विरोध करनी ही है तो नियमों के अनुसार करनी चाहिए, सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और सरकार की जवाबदेही को तय करनी चाहिए। लेकिन नहीं, विपक्ष तो कुछ और ही कर रही है। ये सही है, गलत है, इसका निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं, किंतु जब पक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्रवाई संचालित हो, विपक्ष की अनुपस्थिति में सरकार द्वारा निर्णय ले जाए, तो ये एक तरफा होगा और ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही मुद्दों पर आपस में बातचीत कर सकें।